प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी वक्त से गुजराती के पीरियड में हम व्याकरण के ही अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और जो भी होमवर्क आपको दिया था वो भी नोट में आपने कर लिया होगा। तो आज हम व्याकरण से थोड़ा हमारा ध्यान हटा के आगे के जो हमारे पाठ है, काव्य है, उसकी तरफ थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो आज हम एक नया काव्य शुरू करने जा रहे हैं जो कि है काव्य अढार दीकरीनी विदाय। तो दीकरीनी विदाय ये शीर्षक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से विषय के संदर्भ में या कौन से विषय के ताल्लुक से काव्य है। इसमें बेटी की विदाई के बारे में जो है कवि ने बहुत ही करुण दृश्य हमारे सामने खड़ा किया है। बहुत ही सुंदर गीत रचना है ये। इसके कवि है अनिल चावड़ा और इसका साहित्य प्रकार है गीत। देखते हैं कवि परिचय। तो ये जो दीकरीनी विदाय कविता है, इसके कवि है अनिल चावड़ा। इनका जन्म 10/5/1985 में हुआ था। अनिल प्रेमजी भाई चावड़ाનું जन्म स्थળ सुरेंद्रनगर जिल्लाना लखतर तालुकाનું कारेला गाम। जो सुरेंद्रनगर जिला है उसका जो लखतर तालुका है उसके कारेला नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था अनिल चावड़ा का। તેઓ મુક્ત રીતે લેખનનું કામ કરી રહ્યા છે। સવાર લઈને તેમનો કાવ્ય સંગ્રહ છે। इनके काव्य संग्रह का नाम सवार लईने ये है। एक हती वार्ता તેમનો कथा संग्रह છે। मीनिंगफुल जर्नी તેમનો निबंध संग्रह છે। सुख दुख मारी दृष्टिए, शब्द साथे मारो संबंध, प्रेम विषे आकाश वावनारा, आचरे ते आचार्य તેમના चिंतनलक्षी निबंधोना पुस्तकों છે। तो अनिल चावड़ा ने अपनी अभी तक की जो भी साहित्य सेवा है उसमें कौन कौन से शोबे में अपना योगदान दिया है उसकी पूरी मालूमात यहाँ दी गई है। उसके बाद है काव्य परिचय। तो ये काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं उसका थोड़ा संक्षेप में परिचय हासिल कर लेंगे, मालूमात हासिल कर लेते हैं। दीकरीनी विदायना कारणे घरनी परिस्थिति अने संवेदन गीतना मधुर लयमां आ रचना में मुकाया छे। बेटी की जो विदाई है उसकी वजह से जो घर है उसकी परिस्थिति, उसके हालात कैसे जज्बाती हो जाते हैं, उसके बिना घर कितना सूना हो जाता है, उसका बहुत ही सुंदर दृश्य ये गीत में कवि अनिल चावड़ा जी ने हमारे सामने रखा है। लग्न पछी दीकरीनी विदाय थता घरमा अने शेरीमां व्यापी वळतो एक खालीपो आ गीतનું मुख्य संवेदन छे। बेटी की विदाई के बाद घर में कैसा सूनापन आ जाता है और घर के अलावा जो मोहल्ला है उसमें भी कितना सूनापन आ जाता है, वो बात को यहाँ बहुत ही जज्बाती तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है। जे दीकरीए एना स्नेहथी घर तथा शेरीने हूफथी जोड़वानुं काम कर्युं छे तेना जवाथी गोखेथी जाने दीवो चाली गयो होय एवं अनुभवाय छे। यहाँ क्या कहते हैं अनिल चावड़ा जी कि बेटी का जो प्यार है उसकी वजह से जो घर में प्यार भरा माहौल रहता है और दो घरों को और दो मोहल्लों को जो बेटी जोड़ने का काम करती है, तो एक दिन जब उसकी विदाई हो जाती है तो वो वक्त ऐसा लगता है मानो घर में जो उजाला करने वाली जो रोशनी है, जो दिया है, वो घर से चला गया है और घर में पूरा अंधकार छा गया है, घर की रोशनी चली गई है, इस प्रकार कुछ प्रतीत होता है। ये मेहंदी मूकीने अन्यत्र चाल्યું गયું છે। क्या कहते हैं कि मेहंदी लगाकर ये खुशी का अवसर है, लेकिन बेटी की जो विदाई है वो माँ बाप के लिए खुशी के साथ साथ बहुत दुख का अवसर भी है, क्योंकि हमेशा के लिए उनकी बेटी उनसे जुदा हो जाती है, विदा हो जाती है। एनो अभाव स्वजनों ने व्यथित करे छे। अभाव यानी कि उसकी कमी, बेटी की जो कमी है स्वजन यानी उसके जो अपने हैं उन अपनों को व्यथित कर देती है यानी दुखी कर देती है। घरना आंगणा में कराती रंगोळी में हवे पहला जेवी भात पड़शे नहीं।
કારણ કે દીકરી ચાલી ગई છે। क्या कहते हैं कि घर आंगने में जो बेटी रंगोली बनाती थी, अब वो रंगोली में पहले जैसा मतलब के मज़ा नहीं रहेगा, घर में और मोहल्ले में पहले जैसी रौनक नहीं रहेगी। इस प्रकार पूरा मोहल्ला और घर बेटी की विदाई से सूना हो गया है और व्यथित यानी कि दुखी हो गया है। દીકરીની વિદાયથી ઊભા થતા ખાલીપાનું करुण सुंदर चित्र आ गीत में छे। बेटी की जो विदाई है और उसके जाने के बाद जो सूनापन हो जाता है, उसका सुंदर लेकिन करुण यानी बिल्कुल हमें जज्बाती बना दे ऐसा चित्र यहाँ अनिल चावड़ा ने हमारे सामने खड़ा किया है। तो ये हमने काव्य का परिचय संक्षेप में हासिल कर लिया। उसके बाद अब हम काव्य का एक बार अच्छे से वांचन कर लेंगे, रीडिंग कर लेते हैं। 8 આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હુંફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો ગોખતી દીવો, ને સંધાય હવે આ ફળિયું ગમે એટલું સીવો। જેની પગલી પડતા સઘળે થઈ જાતું રજવાડું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। રંગોળીમાં પડશે નહીં રે પહેલાં જેવી ભાત, दूर दूर रे चाली जाशे घरनी आ मीरात। आंसूथी भींजाशे सौनी आँखों परवाड़ू, मेहंदी मूकी चाल्यू आजे घरनू ए अजवाड़ू। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात इस गीत रचना के ज़रिए कवि ने हमारे सामने रखी है। बेटी की विदाई के जो जज्बात माँ बाप के, उसके स्वजन के हैं, उनको यहाँ शब्दों में ढालकर कवि ने हमारे सामने बहुत सुंदर और करुण तरीके से रखा है। अब पंक्तियों के ज़रिए एक एक पंक्ति के जो भावार्थ है वो समझते हैं। 8 આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હુંફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। कहते हैं कि 8 આટલા वर्षों यानी जहाँ बेटी का जन्म हुआ, उसका बचपन बीता, वो बड़ी हुई और इतने साल 8 આટલા वर्षों यानी इतने साल उसने जिस घर को हूँफाड़ू यानी कि जिसने उसको स्नेह भरा यानी प्यार भरा माहौल जो घर में उसने बना कर रखा, आज एक दिन ऐसा आया कि मेहंदी लगा के आज वो घर का उजियाला घर से विदा हो गया है। मेहंदी मूकी चाल्यू आजे घरनू ए अजवाड़ू, मेहंदी लगाकर शादी करके पराई हो गई है आज वो घर की रोशनी। तो इस प्रकार यहाँ जो बेटी की अहमियत है और उसके जाने से कैसी परिस्थिति खड़ी होती है वो हमें यहाँ कवि ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। आगे कहते हैं, દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો ગોખતી દીવો, નેઈ સંધાય હવે આ ફળિયું ગમે એટલું સીવો। જેની પગલી પડતા સગળે થઈ જાતું રજવાડું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। यहाँ कहते हैं कि बेटी के जाने के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि गयो गोखती दीवो यानी जो दिया पूरे घर को रोशन कर रहा था, रोशनी दे रहा था, जैसे वो अब घर से चला गया है। पूरा घर जैसे कि मानो अंधकारमय यानी सूना हो गया है। नई संधाई यानी कि अब ये जो कमी है इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। ये कमी को बेटी के सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता है। नई संधाई यानी अब ये कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। गमे एटलू सीवो यानी चाहो तो जितना भी कोशिश कर लो। जेनी पगली पड़ता सगड़े थई जातू रजवाड़ू यानी जिसके कदम पड़ते ही मानो के सब तरफ एक खुशी का माहौल फैल जाता था, जैसे अपना ही राजाशाही जो शासन बोलते हैं वो हो जाता था। लेकिन ऐसा जो घर का उजियाला है वो मेहंदी लगाकर विदा हो चुका है, घर से चला गया है। आगे कहते हैं, रंगोળી માં પડશે નહીં રે પહેલા જેવી ભાત, दूर दूर रे चाली जाशे घरनी आ मीरात। आंसूथी भींजाशे सौनी आँखों परवाड़ू, मेहंदी मूकी चाल्यू आजे घरनू ए अजवाड़ू। क्या कहते हैं कि जो बेटी है वो घर में जो उसके वजह से जो घर में पहला जेवी भात पड़शे नहीं यानी कि पहले जो घर का रौनक भरा माहौल था, स्नेह भरा माहौल था, वो अब किसी भी प्रकार बेटी की विदाई के बाद नहीं रहेगा। दूर दूर रे चाली जाशे घरनी आ मीरात, मीरात यानी एक दौलत। तो ये जो जमा पूंजी है माँ बाप की बेटी की शक्ल में, ये जमा पूंजी, ये जो दौलत है, ये अब दूर दूर कहीं चली जाएगी घर से।
विदा हो जाएगी। आंसूथी भींजा से सौनी आँखों परवाड़ू, यानी बेटी की विदाई से अब सबकी आँखों की जो पलकें है वो आंसू से भीग जाएगी। सब अपना दर्द मतलब छुपा नहीं पाएंगे और आंसुओं के ज़रिए जो अपनी व्यथा है उसे व्यक्त करेंगे। मेहंदी मुँह की चालियो आजे घरनु ये अजवाड़ू, मेहंदी लगा के आज ये घर का उजियाला पराया हो गया है। ये उजाला जाने की वजह से घर अंधकारमय हो गया है, सूना हो गया है। तो इस प्रकार ये काव्य में कवि ने बहुत ही खूबसूरत और जज्बाती तरीके से बेटी की विदाई का दृश्य हमारे सामने रखा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको दिक्रीनी विदाई जो काव्य है ये समझ में आया होगा। सबके घर में बेटी की विदाई का प्रसंग आता है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो या आपकी जो कज़िन हो, तो सभी की विदाई आपने देखी होगी। तो आपने महसूस किया होगा कि बेटी की विदाई में कैसा दृश्य खड़ा होता है। तो आप ये जो काव्य है इसको बखूबी समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।